भाजपा का माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी बधाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं अभी, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी के तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूं, उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर में आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं, पिंडदान करने पहुंचे हुए हैं, लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए, वो उनका निजी मामला है, तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेने देना नहीं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये दूसरी बार वो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ हम सबकी माँ है, माँ होती है, माननीय प्रधानमंत्री की माँ हो, हरवाहे चरवाहे की माँ हो या रिक्शे वाले की माँ हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी सरकार है, उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है, उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और माता जी को जो गाली दिया उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं, सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज जब अपने फसल खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है तो वहाँ उनको बेबी कहते हैं। अब राम भद्राचार्य जी संत हैं, उनको संत की भाषा बोलनी चाहिए। अमर्यादित टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो अन्य धर्म के महिलाओं को 25 बच्चा पैदा करने से रोका किसने? एक चीज। दूसरी चीज, किसी मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे नहीं पैदा किए, यह मैं दावा करता हूं। अगर एक भी महिला 25 बच्चे पैदा की हो तो राम भद्राचार्य जी इसको उदाहरण दें, तब मैं उनकी बात को मानूंगा। अन्यथा वह दिवालिये मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, पागलपन के शिकार हो चुके हैं, इसी प्रकार से पागलपन की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, क्या ये लोग सहयोगी मतलब मंत्रिमंडल में है तो क्या ये झटका दे रहे हैं बार बार 2027 को देखते हुए? जब मलाई भी खा रहे हैं तो झटका किस बात का? ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं और माल मलाई लेने के चक्कर में है, इसका और दूसरा अर्थ नहीं होता। 27 में अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। इसके साथ गठबंधन करने की भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभकामना देता हूं कि जन्मदिन पर मेरा एक सुझाव भी है कि वह देश के प्रति जवाबदेह हो, अदानी अंबानी के हाथों में देश को गिरोही न रखें। यही उनके जन्मदिन पर देश को सबसे बड़ा तोहफा हो। 75 साल के हो गए हैं, उनका कहना था कि 75 साल बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। बहरहाल लोकतंत्र में उम्र, लोकतंत्र में संविधान में उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको भाजपा ने घोषित किया था, भाजपा ही तोड़ रही है, तो ये भाजपा को ही मुबारक हो।
अपनी जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। आप लगा